हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश हिंदी न्यूज में। आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइन के साथ मैं अभिलाष शुक्ला लेकर आया हूं आज का उत्तर प्रदेश का समाचार हिंदी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सुबह सुबह की ताजा और बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से, जैसे कि सरकार के नए नियम कानून, बढ़ती महंगाई, मौसम समाचार, बैंक के नए नियम और स्टूडेंट और किसानों से जुड़ी हर एक वो बात जो कि स्टूडेंट और किसानों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और वहीं आपको बता दें, बैंक लॉकडाउन और उत्तर प्रदेश में हुए ये बड़े बदलाव, जिसे उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी बड़ी खबर को मिस न कर सकें। राज्य में 10,000 से ज्यादा संक्रमित रिकॉर्ड, 24 घंटे में 592 नए केस, 22 की मौत। शासन ने निजी अस्पतालों के लिए इलाज की दरें की तय। आपको बता दें, अनलॉक फेज 1 का आज 21वां दिन है। कोरोना वायरस महामारी के चेन को तोड़ने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। इसके बावजूद इसकी रफ्तार धीमी नहीं पड़ रही है। बीते 24 घंटों में 552 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 17,194 पर पहुंच गया है। वहीं 22 लोगों की जान भी चली गई है। अब तक 592 मरीजों की मौत हो चुकी है। रात की बात है कि 374 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अब तक कुल 10,369 मरीज स्वस्थ भी हो गए हैं, यानी कि 60% मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी भी बनाई है। अब बिना लक्षण वाले मरीज 10 दिन में डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। इसके अलावा निजी अस्पतालों में इलाज की दरें को निर्धारित कर दिया गया है। इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बनी सहमति। कोरोना महामारी का असर इस बार कांवड़ यात्रा पर भी पड़ा है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांवड़ यात्रा पर बातचीत की। इनकी बातचीत में यह तय हुआ कि इस बार इस यात्रा को रोक दिया जाए। इस फैसले की जानकारी उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दफ्तर से दी गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री से भी इस संबंध में बात हुई है। उनके द्वारा भी कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए गंभीरता से विचार करते हुए निर्णय लेने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। कोरोना से लड़ाई में यूपी पुलिस हुई और भी ज्यादा सख्त। बिना मास्क घूम रहे 8,000 लोगों का काटा चालान। जनपद में पिछले 2 दिनों में 12 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद खीरी पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। शनिवार देर शाम पुलिस अधीक्षक पूनम ने शहर की सड़कों पर निकल नियमों का उल्लंघन करने वालों की जमकर क्लास लगाते हुए लोगों का चालान किया। पुलिस अधीक्षक ने शहर की सड़कों पर बिना मास्क पैदल घूम रहे 8,000 लोगों का चालान किया। वहीं नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 65 दुकानदारों का भी चालान किया। साथ ही पेट्रोल राइडिंग कर रहे बाइक सवारों की मोटरसाइकिल भी सीज किया गया। योग दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कोरोना से घबराए नहीं, सदी का सबसे कमजोर वायरस है ये। आपको बता दें, कोरोना महामारी से जंग में योगी सरकार लगातार इस वायरस के रोकथाम के प्रयास में जुटी है। लोगों में इस बीमारी को लेकर डर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना से घबराने की कोई बात नहीं है। यह इस सदी का सबसे कमजोर वायरस है। बस इसके संक्रमण की गति तेज है। इस संक्रमण से ही खुद को बचाना होगा, खासकर बच्चे, बुजुर्ग एवं जिनके पहले से ही कोई रोग है। कानपुर में पूर्व बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या। मायावती को चांद पर जमीन गिफ्ट कर आए थे चर्चा में। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर में शनिवार दोपहर बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। गंभीर हालत में पूर्व भाजपा नेता पिट्टू सेंगर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भाजपा नेता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना शहर के जाजमऊ इलाके की है। पिंटू सेगर का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को जन्मदिन पर चांद पर जमीन गिफ्ट करने के बाद चर्चा में आया था। पिंटू सेंगर के खिलाफ 28 से ज्यादा आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। यूपी के इस सरकार से पीएम नरेंद्र मोदी को मिला गरीबी कल्याण रोजगार योजना का आइडिया। आपको बता दें, देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ कर रहे थे, तब उन्होंने एक बड़े राज की बात बताई। उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि इस अभियान का आइडिया आखिर उन्हें आया कहां से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रोजगार अभियान के पीछे उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर उन्नाव में हुई एक घटना है। पीएम ने बताया कि मीडिया के माध्यम से इस घटना की जानकारी उन्हें मिली।
कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद परिवार को लेकर फरार हुआ युवक। आपको बता दें, कोरोना वायरस के इस संकट काल में शनिवार को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को झांसा देकर अपने परिवार के साथ फरार हो गया। कोरोना पॉजिटिव युवक और उसके परिवार की इस हरकत की वजह से स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ गई है। वहीं आसपास रहने वालों में संक्रमित होने का डर है। CHC अधीक्षक ने कहा कि युवक की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को आज 418 करोड़ का होगा भुगतान। सरकार का दावा, इससे पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी सरकार को गन्ना किसानों की बकाया राशि बटन दबाकर उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। शासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार गन्ना किसानों के खाते में 418 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने हैं। योगी सरकार का दावा है कि शुक्रवार को गन्ना किसानों के खाते में 418 करोड़ रुपए के भुगतान के साथ ही पिछली सभी सरकारों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में गन्ना किसानों के बकाया 95,215 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। दावा किया जा रहा है कि 418 करोड़ रुपए के भुगतान के साथ ही योगी सरकार के कार्यकाल में गन्ना किसानों को भुगतान की। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 552 नए केस, 22 लोगों की गई जान। चीन के वुहान शहर में फैला कोरोना वायरस का प्रकोप भारत में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 552 नए मामले सामने आए हैं और 22 कोरोना मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 529 तक पहुँच गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 374 कोरोना मरीज इलाज से ठीक हुए हैं, जिनको अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। इसके साथ ही अब तक सूबे में 10,369 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 65 मामले हापुड़ में सामने आए हुए हैं। इसके अलावा शनिवार को कानपुर में कोरोना के 55 और गौतम बुद्ध नगर में 41 नए मामले सामने आए थे। ग्रेटर नोएडा में चीनी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे हिंदू रक्षा दल के लोग, 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद देश में गुस्से का माहौल बना हुआ है। लोग चीनी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी शनिवार को ग्रेटर नोएडा स्थित मोबाइल फोन बनाने वाली चीनी कंपनी ओप्पो के दफ्तर में बाहर प्रदर्शन किया था, जिनके बाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर समेत 30 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन और धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। 30 लोगों के खिलाफ अब इकोटेक प्रथम थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह बोर्डिंग पास सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऐसे होगी टिकट चेकिंग। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठा रहा है। इसी के तहत संपर्क रहित टिकट जांच को बढ़ावा देने के लिए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी बोर्डिंग पास की सुविधा शुरू की गई है। लखनऊ में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 1 मजदूर की मौत, 2 मजदूर हुए घायल। आपको बता दें, लखनऊ में BBD के पास केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गई हैं। आसपास के लोगों के मुताबिक रात के करीब 9 बजे कुछ फटने की जोरदार आवाज आई थी। बताया जा रहा है कि यह धमाका तब हुआ जब फैक्ट्री के अंदर बॉयलर से रसायन मिलाया जा रहा था। लोगों ने घटना के तुरंत बाद ही मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर 8 एम्बुलेंस भेजी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है कि आखिरकार बॉयलर फटा कैसे। PM मोदी ने वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में किए गए विभिन्न विकास परियोजनाओं की एक समीक्षा बैठक की है। यह रिव्यू मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी। बैठक के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में हुए कामों की प्रगति को बताने के लिए एक ड्रोन वीडियो का भी इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि PM मोदी वाराणसी की लोकसभा सीट से ही सांसद हैं और वहां के विकास कार्यों में उनकी अपनी व्यक्तिगत रुचि रहती है। अपने चुनाव अभियानों के दौरान उन्होंने एक बार काशी को क्योटो जैसा बनाने का वादा भी किया था। अपने फोन से 52 चाइनीज ऐप तुरंत हटाएं, कर्मचारियों को UP STF का आदेश। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर जारी कर अपने सभी कर्मचारियों को चाइनीजी ऐप हटाने के लिए निर्देश दिया है। इसके मुताबिक सभी 52 चाइनीज ऐप्स को जल्द से जल्द अनइंस्टॉल करने को कहा गया है, क्योंकि इससे डाटा चोरी की संभावना काफी ज्यादा है। लखनऊ में CA NRC के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को नोटिस।
आपको बता दें, लखनऊ में घंटा घर पर नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को लखनऊ पुलिस ने नोटिस जारी किया है। सदफ जफर मुनवर राणा की बेटी सुमैया राणा उस्मा परिवहन समेत अन्य महिलाओं को नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस धारा 143, धारा 147, धारा 188, धारा 553 आईपीसी में दर्ज मुकदमों के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने यह नोटिस सभी प्रदर्शन के दौरान लिखे गए मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 41(1) में जारी किया गया है। यूपी में सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे मौजूदा शिक्षक। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की सहायक अध्यापक भर्ती मामले में एक नया आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में एक याचिका उन शिक्षकों द्वारा लगाई गई थी जो पहले से ही किसी जिले में कार्यरत हैं और अब दूसरे जिले में काउंसलिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल शिक्षकों की उसी याचिका पर हाई कोर्ट ने उन्हें काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने निर्देशों में फिलहाल ऐसे अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित करने का निर्देश तो दे दिया है, लेकिन साथ ही साथ अभी उनका नियुक्ति पत्र न जारी करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने याचिका पर प्रदर्शन सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह याचिका अनिल मिश्र और 61 अन्य की ओर से दाखिल की गई है। जिहाद के लोगों को भड़का रहा था शख्स, यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में देर रात आई तेज आंधी और बारिश से पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। मौसम विभाग ने कहा अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार रहेंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में शनिवार को बुलंदखंड और पूर्व के उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश से कुछ जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं तो कहीं बिजली के खंभे टूट गए हैं। इसकी वजह से कई जगहों पर आवागमन बाधित हुआ तो कहीं पर विद्युत की आपूर्ति बाधित हुई। हालांकि इस दौरान कितनी जनहानि हुई है अभी इसकी कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से शनिवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर तेज बारिश हुई है। अगले 3 दिनों के भीतर भी रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है।